बेटा रिवीजन, ओनली एंड ओनली थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज रिवीजन। जो आपके मतलब का कंटेंट है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जो आपका पहला रिक्वायरमेंट है दैट इज सिलेक्शन, एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हो, विच विल बी द मोर नंबर ऑफ टाइम you revise the relevant content. I'm telling you again and again, relevant content. अगर आप बेटा relevant content को multiple time revise करते हो तो worst to worst situation में क्या हो जाएगा। And be prepared for everything बेटा, be prepared for everything। कोई बेटा नहीं कह सकता कि पेपर कैसा आएगा, कोई किसी डंके की चोट पे बेटा नहीं कह सकता है कि पेपर कैसा आने वाला है। जैसा भी आएगा आप सबके लिए सिमिलर पेपर आएगा, ठीक है। देश के सारे बच्चे बेटा सेम कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, एक ही चीज़ पढ़ रहे होते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रेलेवेंट टॉपिक से ही आते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू सिलेक्शन अगर आप उन क्वेश्चंस को सही करते हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं चलो बोल देती हूँ कि एक आधा क्वेश्चन आ गया बाहर से, बट अगर आप रिमेनिंग 43-44 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं करेंगे ना बेटा, आपका दिल दुखना चाहिए और आपको अपने ऊपर फिर बेटा गिल्ट होना चाहिए कि आपने जो रेलेवेंट क्वेश्चन आए थे जिनसे मैं सिलेक्ट हो सकता था, मैंने वो क्वेश्चंस गलत कर दिए। तो जितनी बार रिवाइज करोगे, क्योंकि सही अटेम्प्ट करने के लिए, टाइमली अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि आप रिवीजन ज्यादा करो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना फास्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे हम पेपर को, ठीक है ना। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बेटा, ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। पेपर इजी आएगा गुड है, पेपर टफ आएगा तो भी ठीक है, पेपर जैसा भी आए बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं, वैसे तो एग्जाम की टिप्स तो बाद में दी जाएंगी आपको, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज इफ यू गेट बेटा नर्वस एंड यू गेट स्केर्ड, तो आती हुई चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, जो इस बार बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन थी, यूजुअली ऐसा पेपर आ नहीं रहा था। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा एग्जाम हॉल में एक चीज याद रखना, मैक्सिमम बच्चे, मैं कह रही हूँ मैक्सिमम किड्स, ठीक है ना, आपने जो प्रिपेयर किया है कंटेंट, मैक्सिमम किड्स वही सेम कंटेंट प्रिपेयर करके जा रहे हैं। तो आप उस सिचुएशन को कितने बेटर तरीके से डील कर रहे हैं, कितने बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर, दिस इज एन एग्जामिनेशन, नॉट गोइंग टू डिसाइड योर वर्थ। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस। मैं बहुत बार ये चीज बोलती हूँ, पर बार बार ये चीज आपको याद दिलाऊंगी कि एक एग्जामिनेशन से सच में बेटा आपके जीवन, आपकी वर्थ बिल्कुल डिसाइड नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। आपको जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे भी आप बहुत सारे एग्जाम्स देंगे। और जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी होती है ना, वो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आप एक बहुत आई वुड से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर द कमिंग थिंग्स इन योर लाइफ। सो ये चीज आपको ना बेटा आपके लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। सो इट्स नेवर गोइंग टू बी a waste, and thank you so much. I love you all बेटा, you all are very very precious। आप बहुत precious लोग हैं, आप बहुत important लोग हैं, आपकी लाइफ जो है वो बहुत important है, इन सारी चीज़ों से ऊपर है बेटा, ठीक है। बहुत अच्छा करेंगे आप, जीवन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि अचानक से बेटा कोई अपॉर्चुनिटी मिली और आप अचानक से उसके लिए मेहनत तो नहीं कर पाएंगे ना। तो वही तो आप रेडी हो रहे हैं, आप जितनी अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे, तो सडनली जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो मेहनत कहीं ना कहीं देखना अचानक से उस सिचुएशन में काम आ जाएगी, एंड देन यू विल गो थ्रू दैट एंड यू विल एक्सेल थ्रू दैट, यू माइट जस्ट डू अमेजिंग। ओके,